क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है, या असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है? एक ऐसा जहां जहां ना सूरज उगता है ना चांद डूबता है, जहां वक्त रुक जाता है मगर इंतजार शुरू होता है। बरज़ख एक रूहानी दुनिया है जो इस जिंदगी और आखिरत के दरमियान मौजूद है। हर इंसान, चाहे वो नेक हो या गुनहगार, एक दिन उसी रास्ते से गुजरेगा। और आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जो कब्र से शुरू होकर जन्नत या जहन्नम तक जाता है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान पूरी जिंदगी नहीं भूलता, लेकिन एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसे इंसान जिंदगी में पहली बार महसूस करता है और आखिरी बार। वो है मौत से पहले की हालत। एक शख्स बिस्तर पर लेटा है, आंखें आधी खुली, सांसें कभी तेज कभी धीमी हो रही हैं। जिस्म जवाब दे रहा है, लेकिन रूह अंदर से जाग रही है। मौत का सफर जिस लम्हे शुरू होता है, उस वक्त इंसान अपनी दुनिया से कटना शुरू हो जाता है। उसके सामने जिन्हें वो पहचानता है वो अजनबी लगते हैं। उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, लेकिन उसे हर चीज की फीलिंग और फिक्र होती है। कभी वो ख्वाब देखता है, कभी बचपन याद आता है, कभी कोई भूली हुई गलती जहन की स्क्रीन पर चलने लगती है। लगता है जैसे पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह रिवाइंड हो रही है। इस दौर को सकरात कहा जाता है, यानी मौत की सख्तियां। कुछ लोगों को इस वक्त बरज़ख की झलकें भी नजर आने लगती हैं। कभी हल्का सा नूर, कभी डर की एक लहर, कभी लगता है कोई मौजूद है मगर दिखता नहीं। फिर वो एक पल आता है जहां जिस्म और रूह के बीच खिंचाव शुरू होता है। रूह जाना चाहती है, लेकिन जिस्म छोड़ना नहीं चाहता। रूह को एहसास हो जाता है सफर शुरू हो गया है, अब वापस कोई नहीं आएगा। कमरा खामोश है, सांसें अब थक चुकी हैं, जिस्म के अंग धीरे धीरे सुन्न हो रहे हैं, लेकिन आंखें कहीं दूर देख रही होती हैं। ऐसा लगता है जैसे सामने कोई खड़ा है, कोई जो बाकियों को नजर नहीं आता। मौत का लम्हा उस सफर का पहला कदम है जो रूह अकेली तय करती है। फरिश्ते नाजिल होते हैं, जन्नती रूह के लिए सफेद रोशन नूर में लिपटे हुए, और गुनहगार के लिए सख्त डरावनी शक्लों में। अगर रूह पाक हो तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ इत्मीनान वाली रूह, चल अपने रब की तरफ, तेरी कब्र बाग का टुकड़ा बनेगी। अगर रूह गुनाहों वाली हो तो फरिश्तों की सूरतें सख्त होती हैं और आवाज आती है, निकालो इस रूह को जो न रब की बनी न रब के बंदों की। उसके लिए कब्र अंधेरा और वक्त इंतजार की सजा। फिर रूह जिस्म से निकलती है, कभी नरमी से फिसलती हुई, कभी लोहे के कांटों से खींची जाती है। मौत का लम्हा सिर्फ रूह के निकलने का वक्त नहीं होता, ये इंसान की पूरी जिंदगी का नतीजा होता है। जो जैसी जिंदगी जिए वैसे ही उस पर मौत उतरती है। मौत का लम्हा गुजर चुका है, रूह अब जिस्म से अलग हो चुकी है, लेकिन वो पूरी तरह आजाद भी नहीं। एक नई हकीकत की तरफ सफर शुरू हो चुका है, जिसे कहा जाता है आलम बरज़ख। कुरान कहता है, और इनके आगे एक पर्दा बरज़ख है जो कयामत के दिन तक रहेगा। सूरह अल-मुमिनून 100। बरज़ख कोई शहर, कोई जमीन या कोई नक्शे वाली जगह नहीं, ये एक हालत है जिसमें रूह दुनिया और आखिरत के दरमियान ठहराई जाती है। रूह ना पूरी तरह मरती है ना पूरी तरह जिंदा रहती है। वो सुनती है, देखती है, महसूस करती है, मगर इंसानों के जैसे नहीं। बरज़ख की जगह इंसान की दुनिया से अलग है। वो ना आसमान है ना जमीन, वो एक रूहानी मकाम है जो सिर्फ रूहों के लिए बनाया गया है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या रूहें हमारे आसपास होती हैं? तो जवाब ये है, कभी हाँ कभी नहीं। बरज़ख में हर रूह की जगह उसके अमल के हिसाब से तय होती है। नेक रूह जन्नती बागों की तरफ, गुनहगार रूह अंधेरे और तंग जगहों में। बरज़ख की दुनिया इंसान की आंखों से ओझल है, लेकिन वहां का हिसाबो किताब, वहां की खामोशी और वहां का इंतजार बिल्कुल हकीकत है। बरज़ख अल्लाह का ऐसा निज़ाम है जो हर इंसान को महसूस करना है। वहां कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई बहाना नहीं बनेगा। वहां सिर्फ तेरे और तेरे रब के दरमियान का मामला होगा। मौत के बाद जैसे ही रूह बरज़ख में दाखिल होती है, उसे अजनबी सन्नाटा महसूस होता है। न दिन का एहसास, न रात का, न वक्त का अंदाज़ा,
न जमीन या आसमान का कोई निशान। रूह खुद को एक ऐसे आलम में पाती है जहां सब कुछ बदल चुका होता है, जिस्म से हल्का मगर असर में बहुत गहरा। बरज़ख में दाखिल होते ही रूह को अपनी असल हालत दिखाई जाती है जो उसने दुनिया में कमाई थी। नेक रूह के लिए सुकून की हवा, नूरानी रोशनी और एक आवाज, सो जा, जिमें दूल्हा अपनी पहली रात सुकून नाल सौंदा है। उसकी कब्र जन्नत के बाग जैसा बन जाती है। गुनहगार रूह के लिए अंधेरा, सख्त आवाजें, डरावनी शक्लें, उठ ते जवाब दे अपने अमलामदा। उसकी कब्र जहन्नम दे गड्ढे वर्गी हो जाती है। बरज़ख का पहला मंजर रूह को यकीन दिला देता है कि अब पीछे कुछ नहीं बचा। ना माफी मांगने का वक्त, ना तौबा का मौका, ना कोई मददगार। रूह अब समझ जाती है, यहां सिर्फ तेरा ईमान, तेरा अमल, तेरी नीयत और तेरा रब है। कब्र में खामोशी है, मगर रूह के अंदर एक हलचल है। अचानक कब्र की मिट्टी हिलती है और वहां दो फरिश्ते नुज़ुल करते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी शक्लें इंसानी नहीं होती। उनकी मौजूदगी से पूरा आलम बरज़ख कांप उठता है। रूह सिमट जाती है, मगर ये कोई डरावना ख्वाब नहीं, बल्कि हकीकत का पहला सामना होता है। फिर वो सवाल करते हैं जो हर रूह से किए जाते हैं, जिनके जवाब तेरे ईमान, तेरी नीयत और तेरे अमल ने पहले ही तय कर लिए होते हैं। 3 सवाल जो पूरी जिंदगी का निचोड़ होते हैं। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? माँ दिनुका, तेरा दीन क्या है? माँ तक़ुलु फी हाजर रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता है जो तुझे दीन लेकर आया? हजरत मोहम्मद, अगर रूह सच्ची हो, ईमान वाली हो, रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरिश्ते कहेंगे, तू सच्चा बंदा निकला, तेरी कब्र नू जन्नत दे बाघा वर्गा बना दिते गया है। मगर अगर रूह गफलत वाली हो, गुनाहों में डूबी हो, रूह कहेगी, मैं, मुझे पता नहीं। फरिश्ते कहेंगे, ना तू जानदा सी, ना तू कोशिश कित्ती सी, एदी कब्र नू जहन्नम दा गड्ढा बना दियो। मुनकर और नकीर सिर्फ सवाल नहीं करते, वो तेरी जिंदगी का असली हिसाब सामने रख देते हैं। तू जो दुनिया में कह नहीं सका, अब तेरी रूह बोलेगी। जब इंसान की रूह बरज़ख में दाखिल होती है, वहां उसके आमाल के हिसाब से उसका मुकाम तय कर दिया जाता है। अच्छे लोगों की हालत, रूह को जन्नत के दरवाजे से रोशनी मिलती है। फरिश्ते कहते हैं, सो जा, जैसे दूल्हा अपनी पहली रात सुकून से सोता है। कब्र चौड़ी हो जाती है, जन्नत के बागों की खुशबू पहुंचती है। एक नूरानी इंसान आता है जो कहता है, मैं तेरे नेक अमल हूं, दुनिया में तूने जो भलाई की, मैं अब तेरा साथी हूं। नेक बंदा अपने रब से मिलने का इंतजार करता है, मगर डर के साथ नहीं, बल्कि प्यार के साथ। बुरे लोगों की हालत, रूह कब्र में डर से कांपती है। फरिश्ते सख्ती से पेश आते हैं। एक आवाज आती है, निकालो इस रूह को जिसने ना रब को पहचाना, ना उसके बंदों से इंसाफ किया। कब्र तंग कर दी जाती है, अंधेरा भर जाता है। गर्म हवा, बदबू और आवाजें डर पैदा करती हैं। फिर एक काली सूरत सामने आती है जो कहती है, मैं तेरे बुरे अमल हूं, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा कयामत तक। बरज़ख में जो मिलना है वो आज की जिंदगी में कमाना है। यहां तू जो बोएगा वही वहां काटेगा। अगर आज नेकी का बीज बो दिया तो वहां सुकून मिलेगा, और अगर गुनाहों की फसल उगाई तो वहां अजियत ही अजियत। बरज़ख दुनिया और आखिरत के दरमियान का एक रूहानी पड़ाव है, जहां इंसान जिस्म से आजाद हो जाता है मगर इंतजार से बंधा रहता है। बरज़ख में वक्त ऐसा नहीं होता जैसा दुनिया में होता है। वहां ना सूरज उगता है, ना चांद डूबता है। कुरान का इशारा, क़यामत के दिन लोग कहेंगे, हम तो बस एक दिन या उससे भी कम ठहरे थे। सूरह अल मोमिनून 112 से 113। नेक रूहों का एहसास, उन्हें बरज़ख में वक्त बहुत छोटा और सुकून भरा लगता है, जैसे कोई मीठी नींद में हो और कोई प्यार से कहे, उठो, सुबह हो गई। फरिश्ते उनके लिए कहते हैं, सो जा, जब तक तुझे दोबारा उठाया जाए। बुरे लोगों के लिए वक्त एक लंबा इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता। अजियत और बेचैनी में हर लम्हा भारी होता है, हर सेकंड सजा का हिस्सा बन जाता है। उन्हें हर वक्त यही लगता है, काश
अब क़यामत आ जाए। बरज़ख में वक्त तेरे अमल के मुताबिक चलता है। नेकियों वाला सुकून महसूस करता है और गुनाहगार अज़ियत में घुलता है। बरज़ख का वक्त तू दुनिया में कैसे जिया, इसी का अक्स होता है। अगर आज की ज़िंदगी में तू सीधा चला तो वहाँ का इंतज़ार भी रहमत होगा, और अगर तू गाफिल रहा तो वहाँ की हर घड़ी एक सज़ा। बरज़ख वो जगह है जहाँ रूहें दुनिया छोड़ने के बाद रुकती हैं, और अक्सर अल्लाह कुछ लोगों को रूहानी तरीके से उनका एहसास कराता है। सपने एक ऐसा रास्ता है जहाँ इंसान का जिस्म सो रहा होता है, लेकिन रूह कहीं और सफ़र कर रही होती है। हज़रत इब्ने अब्बास इजरा का कौल है, शहीदों की रूहें जन्नत के परिंदों के जिस्म में होती हैं, और नेक लोगों की रूहें कब्र में आराम करती हैं। नेक मरहूम की रूह अगर ख्वाब में आए, उसका चेहरा रोशन होता है, लहजा नरम और मुतमिन होता है। वो खुशखबरी या वसीयत दे सकता है, उसकी मौजूदगी से दिल को सुकून महसूस होता है। ऐसे ख्वाब सिर्फ ख्याल नहीं होते, ये अल्लाह का एक पैगाम हो सकते हैं। अगर गुनहगार मरहूम दिखाई दे, चेहरा उदास या बुझा हुआ, कपड़े मैले या बदबूदार, लहजा डर और पछतावे से भरा, कभी कभी कहता है मेरे लिए दुआ कर, सदका दे मेरे नाम से, ऐसे ख्वाब रूहों की आवाज़ हैं। वो लोग जो अब दुनिया में नहीं, मगर उनकी रूहें अब भी इंतज़ार में हैं। क्या ये ख्वाब हकीकत है? कुछ ख्वाब रूहानी होते हैं जो बरज़ख से जुड़े होते हैं। कुछ ख्वाब शैतानी भी हो सकते हैं जो इंसान को गुमराह करते हैं। असली और झूठे ख्वाबों की पहचान दिल का एहसास देता है। नेक ख्वाब दिल को सुकून देते हैं और बुरे ख्वाब बेचैनी छोड़ जाते हैं। बरज़ख एक ऐसी हकीकत है जो कई बार हमें नींद में दिखाई जाती है। ये सिर्फ ख्वाब नहीं, एक मौका है कुछ समझने, कुछ बदलने और कुछ करने का। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बरज़ख से वापस आना आम नहीं, मगर नामुमकिन भी नहीं। कुछ हालात में रूह को दुनिया में लौटने की इजाज़त दी जाती है, अल्लाह की इजाज़त से, वसीयत या पैगाम के लिए। कुछ नेक रूहें किसी को नसीहत देने, दुआ मंगवाने या किसी हक की तस्दीद के लिए ख्वाब या एहसास की शक्ल में वापस आती हैं। ऐसे वाक़यात अक्सर बुजुर्ग लोग सुनाते हैं, जब कोई मरहूम ख्वाब में आकर कहता है मेरे लिए दुआ करो। अधूरा हक या जुल्म की शिकायत। अगर किसी की रूह दुनिया से जुल्म या नाइंसाफ़ी के साथ गई हो और उसका हक अभी भी माफ़ नहीं हुआ, तो वो घबराई हुई बेचैन रूह बन सकती है। वो ख्वाब, वहम या अजीब हलचलों के जरिए अपने वजूद का एहसास दिलाती है। रूह की बेचैनी उसे बरज़ख में भी करार नहीं लेने देती। जब तक उसका हक पूरा ना हो, वो लौटती रहती है। तस्लीम ना किया गया गुनाह या हकीकत। कुछ रूहें अपने पीछे छोड़े गए राज या अपना गुनाह कबूल करवाने के लिए आती हैं। वो अपने किसी अजीज या औलाद को ख्वाब के जरिए आगाह करती हैं।